देखिए, जो ये सेकेंड लहर जिसको कहते हैं, उसमें पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो 40,000 से ऊपर हो गई थी हिमाचल प्रदेश में, जो अब घट करके 20,000 से नीचे आ गई है और लगातार जो है ये कम होती जा रही हैं। हाँ, अभी तक भी चिंता का विषय ये है कि डेथ रेट जो है अभी भी उतना ही है जितना इससे पूर्व था, लेकिन स्थिति सामान्य होती नज़र आ रही है। रिस्ट्रिक्शन का असर हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी बहुत जो है रिलैक्सेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का जो है परिचालन भी आवश्यक है। हमने कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्राइवेट या सरकारी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, उसमें काम चलता रहे, इसलिए इस बार हमको जो है वो मज़दूर जो है वो पलायन करता हुआ नहीं दिखा। मज़दूर जो है, मैं कृष्णनगर वार्ड में जो है वो कल ही उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ पर जो है बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई भी मज़दूर जो वहाँ पर रहते हैं, अधिकांश शिमला में जो मज़दूर रहते हैं वो रुदू भट्टा में या कृष्णनगर में रहते हैं, तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया है और ना ही राशन की किसी ने डिमांड की है, क्योंकि सब काम कर रहे हैं और अपना राशन जो है वो स्वयं खरीद रहे हैं और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, राशन की आवश्यकता या भोजन की व्यवस्था वहीं पर है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, कंटेनमेंट जोन बन गया है, अथवा कुछ लोग जो हैं वो सारा परिवार पॉजिटिव आ गया है, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जो है वो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो भोजन भी पहुँचा करके दे रहे हैं, दवाइयाँ भी उनको पहुँचा करके दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं समझता हूँ कि ये जो सेकेंड हमारा जो कार्यकाल है, इसमें अब रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने की आवश्यकता थी। इसलिए कल ही हाई लेवल मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, जिसमें हम सभी जो है उपस्थित थे। उसमें तय किया है कि बाज़ार जो अभी तक केवल मात्र असेंशियल कमोडिटीज़ वाले जो हैं वो 3 घंटे के लिए खुलते थे, अब वो सारे बाज़ार 5 घंटे के लिए खुलेंगे, सब तरह की दुकानें। लेकिन वीकेंड्स, शनिवार और इतवार जो है वो बंद रहेगा, केवल मात्र जो मेडिसिन की शॉप्स हैं या सब्ज़ी की शॉप्स हैं या ब्रेड एंड बटर वाली शॉप्स हैं वही खुली रहेंगी, बाकी जो है वीकेंड्स पर बंद रहेंगे। इसी प्रकार से ऑफिसेज में हेड ऑफ द ऑफिसेज को जो है वो एम्पावर किया है कि वो जितने कार्यकर्ता आवश्यक हों ऑफिस में बुलाने के लिए उन्हें बुलाएं, 30% से अधिक ना हो, 30% तक जो है वो ऑफिस में स्ट्रेंथ जो है वो आ सकती है, ये भी एक रिलैक्स किया है। तो इस प्रकार से जो है अभी स्कूल, कॉलेजेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, तो 6-7 तारीख से जो है वो और विचार जो है इस पर किया जाएगा, सारी सिचुएशन देख के। क्या सर, जिस तरह से सेकेंड वेव ऑलमोस्ट एंडिंग है, पीक डाउन शुरू हुआ है, क्या हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, या ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दीज विल हेल्प इन डेज टू कम कि थर्ड वेव आए कि ना हिमाचल? नहीं, देखिए, आप जो है वो कंप्लीट इस इंतज़ार में कि थर्ड वेव आएगी तो हम लॉकडाउन कर रखें या कोरोना कर्फ्यू चलाते रहें, ये संभव नहीं है। अभी जो वेव थी वो कम होती नज़र आ रही है, तो इस दृष्टि से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसे जो है वो हमने जो है वो रिलैक्स करने की दिशा में जो बढ़े हैं, ये फेस मैनर में जो है वो आगे धीरे धीरे सब रिलैक्सेशन को देखेंगे। थर्ड वेव आए ही ना, कोशिश तो ये होगी, पर ये तो सारे देश की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रदेश में जो है वो अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसके लिए हम तैयारी जो है वो पूरी करेंगे। तो वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव बहुत तेज़ी से हो। अब उसमें हमारी मुश्किल ये है कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनकी कितनी अवेलेबल हमारे हो सकते हैं। इस महीने कोटा बढ़ा है, पिछले महीने जो कोटा था उससे 60,000 डोजेज इस सेक्शन के लिए और आए हैं, और 45 साल से ऊपर के जो
लोग हैं उनके लिए हमारी 3 लाख डोजेज जो है वो इस बार 15 दिन के लिए मिलेंगे, 15 दिन के बाद शायद और जो है उसमें मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वैक्सीनेशन हमारी जो है वो हो जाएगी और संभावना है कि जुलाई के बाद जो है वो और ज़्यादा जो है वो इजी हो जाए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये वैक्सीनेशन जो है वो इसके लिए बहुत आवश्यक है। और बाकी जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस मास्क की है, डिस्टेंस की है, ये सब चलती रहें चाहे थर्ड वेव भी आए और हमारी बेड कैपेसिटी बढ़े, ऑक्सीजन की स्थिति जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो। हम जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बच्चों में जो है वो हो सकती है, उसके लिए पीडियाट्रिक्स के जो हमारे वार्ड्स हैं उसकी स्थिति है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। ये तो चलता रहेगा क्योंकि हम अब ये सोच करके नहीं रह सकते कि अभी थर्ड वेव नहीं आएगी शायद, तो इसलिए हम जो है वो बाकी कामों में उलझ जाएं और ये काम ना करें। तो इसके लिए जो है सबको, हमको, सरकार को, जनता को, समाज को, सबको जो है जागरूक रहने की आवश्यकता है।